जय हो गंगा मैया। टाइम हुआ है सुबह के 6:53 और मैं थोड़ा एक वॉक करने निकला हूँ और देख रहा हूँ कोई पॉइंट जहाँ से मुझे सनराइज़ दिख जाए और लग रहा है कि यहाँ कहीं होगा सनराइज़, लेकिन है बीच में बहुत सारे पेड़ तो उतना क्लियर तो नज़र आएगा नहीं। और इधर एक रोड नज़र आ रही है, ये रोड लेकर के आप तो यहाँ से आप ऋषिकेश भी जा सकते हैं। और हम सोच रहे हैं एक और दिन यहीं स्पेंड करने की जगह हम ऋषिकेश क्यों ना निकल जाएं यहाँ से, और फिर वहाँ से कल सुबह जो हाईवे है उसको पकड़ करके दिल्ली। तो सीन ऐसा है कि हम जा रहे हैं वॉर मेमोरियल। क्या वॉर मेमोरियल ना, पास में ही है, पर टाइम बचाने के लिए सोचा कि बाइक उठा ले क्योंकि फिर उसके बाद हमें निकलना है। और उसके बाद का प्लान ऐसा है, कैसा है, हम जा रहे हैं ऋषिकेश यहाँ से। मुझे तो जगह बहुत पसंद आई भाई, एकदम शांति है, मेरी पसंद टाइप की जगह। पार्किंग है नहीं? हाँ लगा के देख लें, तो पूछ भी लेते हैं। पार्किंग यही है, पार्किंग ये कालू डांडा। अरे अंदर जाना है। हेलो, कितनी दूर है यहाँ से म्यूजियम? गाड़ी यहाँ भी लगा सकते हो, इधर मोड़ के बाद सीधा। अच्छा यही है ना, ठीक है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू। तो भाई हम पहुँच गए हैं देखने के लिए म्यूज़ियम, वॉर म्यूज़ियम, कुछ कालू डांडा द्वार। यहाँ से अंदर जाना पड़ता है। बेसिकली ये इसकी निशानी ये है कि यहाँ पर आपको एक ये कुछ एयरफोर्स का जेट दिखेगा पुराना, और सामने उसके SBI है, और उसके बगल से एक रास्ता जाता है जो है कालू डांडा द्वार। यहाँ से अंदर जाना है और सामने ही म्यूज़ियम है। आगे भी पार्किंग अलाउड थी उनके साथ, वो कह रहे थे। अच्छा ये है, पता नहीं कहाँ तक फिर यहाँ कहीं पार्किंग होगी। ये है क्या? बंद लग रहा है मुझे तो, गेट बंद है इतनी साइड से। ओ अच्छा, ऐसे मेमोरियल नहीं, अंदर तो गए हैं लोग यार। राइफल्स, अच्छा ओ यार वो चल रहा है रेड टाइप कुछ। सो दिस इज द वॉर मेमोरियल। इसका अच्छा अलाउड नहीं है कि अब हम जा रहे हैं यहाँ से ऋषिकेश, जो है करीब 102-3 किलोमीटर। रूट हमें बहुत अच्छे से पता नहीं है, पर मैप पर देखा और लोगों से पूछा, कुछ लोगों से, तो जा सकते हैं आराम से। रोड छोटी है लोगों ने बोला, पर रोड की कंडीशन ख़राब नहीं है। तो लेट्स टेक अ चांस, मिलते हैं। लैंसडाउन से निकले हम और अभी हम जा रहे हैं ऋषिकेश की तरफ। ये है जहरी घाट। इनकेस आप लैंसडाउन से पहले होटल में रहना नहीं चाहते हैं तो
ये जहरी खाल एक ऐसी जगह है जहाँ पर यहाँ भी प्रॉपर्टीज़ हैं काफ़ी सारी, सुना है मैंने, होम स्टेज और होटल्स जहाँ रुक सकते हैं और आई थिंक बजट में मिल जाएंगे। पहले वाली जो प्रॉपर्टीज़ थी वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, और ये भी कुछ थोड़ी सी बड़ी सी जगह लग रही है, बड़ी है यहाँ के हिसाब से बड़ी। गांव है एक बेसिकली, कोई एक बड़ा सा यहाँ पर ये, और यहाँ पर भी एक अच्छी सी प्रॉपर्टी दिख तो रही है, गुड वैली व्यू देखिए। तो यहाँ पर काफ़ी होम स्टेज और बजट होटल्स हैं जहरी खाल में। यहाँ पर बस इतना है कि थोड़ा सा यहाँ से कंटोनमेंट आपको 2-2.5 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता है। वैसे तो देखिए आप पहाड़ों पे आते हैं, तो मैं तो यही करता हूँ कि पैदल घूमता हूँ बहुत सारा, और मुझे नहीं लगता कि 4-5-6 किलोमीटर कुछ ज़्यादा होता है। आप यहाँ पर आकर भी रुक सकते हैं, और यहाँ से क्या है कि उस तरफ का जो हिमालयन व्यू है वो काफ़ी खूबसूरत है। एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव से होम स्टेज बहुत अच्छे होते हैं। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, मैं कहीं से पढ़ कर या कहीं सुन करके नहीं बोल रहा हूँ। घर जैसा माहौल होता है मोस्टली होम स्टेज में। हाँ मुड़ना है, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, वो तो पौड़ी को जा रहा है, ये जाना है। हैं गुमखाली है ये, किसी से पूछ लेते हैं यार अभी आगे जा करके। अगर ये चले गए तो दुगड्डा चलेगा, वो दुगड्डा वहाँ से राइट, ये दुगड्डा चला जाएगा? नहीं नहीं, वहाँ थोड़ी जाएंगे। बता रहे हैं कि वहाँ ध्यान रखना। अच्छा लेकिन ये तो ले गया यार वहीं, रुक के देख लूँ एक बार मैप में रुक के देख लेता हूँ एक बार, है ना? अभी देख रहे हैं, रुक। और अब हम पहुंच रहे हैं गुमखाल। यहाँ से हमें कहीं मुड़ना है उल्टे हाल की तरफ शायद। तो जहरी खाल आता है, फिर आता है गुमखाल, और अब देखते हैं यहाँ से कहाँ जाना है हमें। छोटा सा पहाड़ी बाज़ार है ये भी, देखिए पहाड़ी सामान बिक रहा है। अब हमें शायद से उल्टे हाथ की तरफ जाना है क्या? लक्ष्मण झूला 83, किधर 83? ये है, ये वाला आई थिंक यही है। हाँ ये तो यही कह रहा है, ये तो क्योंकि पौड़ी को चला गया ना प्रॉपर। भाई साहब ऋषिकेश के लिए इधर ही है। थैंक यू। तो गुमखाल से हमने ले लिया है लेफ़्ट, जो राइट वाली रोड थी वो चली जाती है पौड़ी, और आई थिंक अब हमें मिलने वाली है छोटी रोड, इस तरह की छोटी रोड। यहाँ पर भी एक होटल है, तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। अगर आपको असल में पहाड़ देखना है और एक पीसफुल वेकेशन चाहिए, तो थोड़ा जो पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनसे थोड़ा दूर निकल करके आइए और इंटीरियर की तरफ जाइए, क्योंकि भीड़ भाड़ तो हमें
शहरों में रोज़ मिलती हैं। हम इतना दूर आते क्यों हैं? छुट्टियां लेकर के, इतनी मेहनत करके, खर्चा करके। तो इंटीरियर रिमोट एरियाज़ में जाइए और शांति से रहिए। लग्जरी नहीं मिलेगी आपको ऐसी जगहों पर मेरा मानना यह है कि सुकून बहुत मिलेगा आपको, अच्छा बहुत लगेगा ऐसी जगहों पर। स्नो क्लिफ रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट देखिए यहाँ पर भी हैं। यहाँ इतनी दूर दूर तक प्रॉपर्टीज़ बनी हुई हैं यार। बहुत ही खूबसूरत रूट है यार, बहुत ही सही, मज़ा आ गया। एकदम इंटीरियर है, बिल्कुल इंटीरियर है। और मैंने तो इलाका कभी देखा ही नहीं ये वाला वैसे। तो थैंक्स टू सुनील, उसने बोला कि यहाँ से, एक तो कारण ये था कि देखो जो कल हम रोड पर आए थे उस रूट से हम वापस नहीं जाना चाह रहे थे क्योंकि बहुत ही बुरी हालत थी उस रोड की। और सुनील ने बोला कि ऋषिकेश से होते हुए चलते हैं, यहीं क्या रुकना है ज़्यादा, दूसरे दिन भी। हमने कहा 100 किलोमीटर के करीब रास्ता है, तो निकटल चलते हैं जी। पूछा लोगों से तो सबने कहा कि हाँ जी बढ़िया है, जा सकते हैं। तो अब तक तो ये लग रहा है कि भाई डिसीजन वो बहुत ही सही था। ऐसा ही रास्ता अगर हमें पूरा ऋषिकेश तक मिलेगा तो मज़ा आ जाएगा। कहाँ जाना है? द्वारी खाल। और रास्ता ऐसा है कि कभी हम ऊपर चढ़ रहे हैं, कभी हम नीचे उतर रहे हैं। बहुत से और छोटे छोटे अलग अलग गांव के रास्ते, छोटी जगहों के, पहाड़ में छोटी सी जगहों के रास्ते कट रहे हैं। और ट्रैफिक तो ना के बराबर है। और रोड के आसपास कोई हैबिटेशन भी नहीं है, ज़्यादा मार्केट्स और ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आ गए हैं हम द्वारी खाल। द्वारी खाल से कहाँ जाना है? कहीं नहीं, सीधा ही रोड पर ही जाना है। ये भी कुछ छोटी सी जगह है। ऋषिकेश 83, लक्ष्मण झूला 70, सिलोगी 18। पता नहीं यार क्या सोच के बोर्ड लगाया, मैं समझ नहीं पाया ये। मतलब वो बोर्ड वहां से दिखेगा नहीं, यहीं आके दिख रहा है। चलो हमें जाना है जी चलसैंड। बोर्ड वहां लगाया है, समझ में नहीं आया आगे जा करके। अब समझ नहीं आ रहा वहां से राइट या क्या। काफ़ी हाइट पर आ गए यार। ऐसा लग रहा है कि हम लैंसडाउन से भी ज़्यादा हाइट पर आ गए हैं। और अभी और चढ़ाई है। बुरांच व्यू देख करके हम लोग रुक गए यहाँ पर। देखिए अभी उस तरफ भी कुछ पहाड़ है जो हमें वहाँ से दिख रहे थे, पर वहाँ पर ना रोड पर पेड़ थे तो ये सब दिखता नहीं, तो वो दिख नहीं रहा है। पूरी रेंज है ये। आई एम श्योर यहाँ इतनी ठंड है बर्फ़ गिरती होगी। ये देखिए गांव का कोई रास्ता जा रहा है, कोई गांव है नीचे। हाँ है यार, घर दिख रहे हैं मुझे तो। पहाड़ों पर आकर के ऐसे कहीं इंटीरियर में छोटे छोटे रास्तों पे यूँ ही रुक जाना अच्छा लगता है। नीचे भी गांव है, एक पॉली हाउस भी है। ये फ़ोन पे लगाया है, पता नहीं कब छोड़ेंगे। वाह ये देखिए, तो इस जगह का नाम है चलूसैंड। ये स्पॉट है। ओए यार ओ भाई, ये था स्पॉट। वाह ये बन रहा है कोई लोकेशन जहाँ से प्रोबेबली क्या बोलते हैं इसको, कुछ हिमालय दर्शन टाइप, जहाँ पर आकर अब चाय पानी पियेंगे या बैठेंगे, ये देखेंगे। खूबसूरत है भाई, मज़ा आ गया।
ओई, अब रोड थोड़ी सी नैरो हो गई है और क्वालिटी भी थोड़ी सी पहले से ख़राब, जिसकी वजह से हमारी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो गई है। मुझे तो ऐसे ही मज़ा आता है भाई धीरे धीरे चलने में। अभी सुनील थोड़ी देर पहले कह रहा था भाई इतनी देर होगी, सिर्फ 35-40 किलोमीटर चले हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं यार, इट्स ओके, 1 घंटा लेट पहुंच जाएंगे। और आप लोग तो मेरी इस आदत से वाकिफ़ हैं ही कि मैं अपने हर वीडियो में यही बात करता हूँ कि कोई जल्दी नहीं है, एकदम धीरे धीरे बाइक चलानी है। स्कूल की छुट्टी हो गई है, काफ़ी बच्चे नज़र आ रहे हैं वापस जाते हुए। तो ऋषिकेश 68। भाई देवी खाल आया नहीं आया, सुनील आगे निकल गया। मुझे लग रही है भूख यार, भूख लग रही है अब तो। कितनी दूर है हैं? कुछ होगा वहाँ? हाँ अब लग रही है बहुत तेज़ भूख। नहीं लग रही थी तो काफ़ी ऑप्शंस थी, और अब लग रही है तो कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसा ही होता है। हम तलाश कर रहे हैं खाने की कोई जगह, क्योंकि ऑलमोस्ट 3:30 हो चुका है और भूख से बुरा हाल है। भाई पहाड़ में सब बंद होने का टाइम आ गया, पहाड़ में दुकानें बंद करने का टाइम आ गया। हाँ ऐसा, सच में ऐसा होता है। अब जो मिलता भी है बचा खुचा मिलता है, पूछते हैं इनसे कुछ खाने को मिलेगा क्या? पान चावल मिल जाएगा? चल जाएगा। के हैं गैंड खाल में कुछ खाने के लिए। हंसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये करिए भाई, ये एक शॉप है, कुछ मिल रहा है। दाल भात और क्या बोले मैंने, और क्या बोले, भुर्जी बोली। एक बात बताओ, ये हर जगह के नाम के पीछे खाल का मतलब क्या हुआ? खाल का मतलब ये हुआ कि आर पार दिखाई देना। अच्छा, इधर खाल का मतलब ये होता है ऊंची चोटी आर पार दिखाई देना। अच्छा, जैसे डाना हो गया वैसे खाल हो गया। डांडा खाला, डांडा खाल। तो खाल हर जगह का नाम भी वही है, दिखते हैं पूरा खाल वही होगा जहाँ से एक दूसरी घाटी दिखाई दे रही होगी, तो मतलब ऊंचाई हो गई ना एक तरीके से। तो ये इस तरह का खाना है। कैसा लगे आपको मोटे मोटे चावल खाए जा रहे? तो टाइम हो रहा है शाम के 4 और हम अब इस टाइम पर लंच करके निकले हैं ऋषिकेश की तरफ, जो है यहाँ से करीब 40-45 किलोमीटर। 1-1.25 घंटा लगने वाला है, डिपेंडिंग ऑन की रोड कंडीशंस कैसी हैं। यहाँ तक आकर के इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज बनाई है पहाड़ों के ऊपर, पूरा पहाड़ काट करके। लोकेशन अच्छी हो गई है क्योंकि उस तरफ नज़र आती है पूरी हिमालयन पीक्स, पूरी रेंज। तो सही लोकेशन पर एकदम बनाया है भाई प्रॉपर्टी को। बट आप देखिए कि पहाड़, कितना पहाड़ काटा है भाई, कितना पहाड़ काटा, कहाँ तक इन्होंने। पहाड़ों के कच्चा होने का या लैंडस्लाइड होने का ये बहुत बड़ा रीज़न है। हम सब लोग देख ही रहे हैं इन दिनों पहाड़ों में क्या होता है बरसातों के टाइम पर ख़ासकर। तो होपफुली ये लोग प्रॉपर जो गाइडलाइंस होती हैं उसके अकॉर्डिंगली
ये सब काम करते होंगे। अरे वाटरफॉल, पानी भर रहे हैं ऐसे। ये देखिए, ये आ रही है नदी, ये देखिए। हेलो, हाँ जी, चलें? ये कि वेलकम टू इंडिया फॉर एक्सट्रीम। अच्छा, ये वो है क्या जहाँ डाइविंग वाइविंग होती है? ये वो है जहाँ से बंजी वगैरह होती है ना, जंपिंग हाइट्स, यहाँ पर होती है। चलो, बंजी एंड स्विंग व्यू पॉइंट। अच्छा, ओ ये है वो, उधर देख रहे हैं लेफ्ट साइड पर, बंजी एंड स्विंग वाला जो पॉइंट। वीडियोज़ ही देखे हैं उसके आज तक, कभी भाई ऐसे ना गए ना देखा। करना तो है यार एक बार, सोच कर डर भी लगता है। था नहीं, ये खड़े हैं लोग यहाँ पर ना। ये है वो पॉइंट। करनी है, करनी है क्या? नहीं, बात 2-4 हज़ार की तो बाद की बात है, पहले तो ये पता करनी है। कर लेगा? हाँ हाँ, तो करी तो हमने भी नहीं है। चलो आ जा भाई। इस नदी का नाम क्या है? नदी का नाम तो नहीं पता, इधर जंपिंग हाइट बोलते हैं। नहीं नहीं, ये तो ये स्पॉट है, नदी जो बह रही है, नदी का नाम नहीं पता। हम पहुंच गए मोहन चट्टी। मोहन चट्टी क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी सारी ऑप्शन है रुकने की, पर हम यहाँ रुकना नहीं चाहते हैं इस तरफ, क्योंकि फिर सुबह कल निकलना है तो देर हो जाएगी, टाइम वेस्ट होएगा। तो जितना ऋषिकेश के पास में रुक सकते हैं उतना रुकेंगे, ताकि सुबह भाग लें एकदम। ये नदी कौन सी है? नाम क्या है इसका नदी का? ये नदी का नाम क्या है? हैं? हेमल। अच्छा, ये गंगा में मिलती है ना जा करके आगे? गंगा में मिलती है ना जा करके? गंगा जी में मिलती है ना? थैंक यू। पहुंचने वाले हैं हम लोग ऋषिकेश, तपोवन बेसिकली, और हमारे बगल में बह रही है गंगा जी। और अब हमें ढूंढना होगा कि हमें कहाँ रुकना है। अपने आप में एक बड़ा एफर्ट है, क्योंकि एकदम शाम हो चुकी है। तो देखते हैं क्या मिलता है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ये देखिए, राफ्टिंग हो रही है। इधर से आ रही हैं गंगा जी देवप्रयाग से और हरिद्वार की तरफ जा रही हैं। भाई साहब जाम लगा हुआ है, ये बड़ा चक्कर है यार यहाँ। मुनि की रेती, अच्छा मुनि की रेती पहुँच गए हम लोग। हाँ,
तो ये है मुनि की रेती और ऋषिकेश में लगा हुआ है ट्रैफिक जैम। भाई बहुत भीड़ है ऋषिकेश में। बस ये प्रॉब्लम है कि वीकेंड्स पर और लॉन्ग वीकेंड्स पर ये सब होता है यहाँ, छुट्टी के दिनों में। इस पर गूगल मैप 1 किलोमीटर जाना है इसी रोड के ऊपर और फिर लेफ़्ट लेना है, कहीं से तो रिवर क्रॉस करनी है। हम एक्चुअली सोच रहे थे कि इस तरफ आएंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया हमारे बीच में लगता है मुझे। कैंप मैंने इंटेंशनली सारे अवॉइड करे कि दूर भी थे यार, मतलब कल हमें क्योंकि सुबह निकलना है, टाइम पर पहुँचे घर पे। बहुत दूर से मैं आना भी नहीं चाह रहा था। अभी हम क्रॉस करने जा रहे हैं राम झूला, तो हम गंगा के उस तरफ जाएंगे बेसिकली। कुछ बाज़ार सा है ऋषिकेश का, भी क्या कहते हैं इसको मुझे पता नहीं है। क्या दुकानें हैं भाई, एकदम चमक रही हैं चकाचौंध। कहाँ जा रहा है? राइट। रुकना। हेलो सुनील, गलत जा रहा है यार ये तो। कहीं ये क्या है, कहाँ जा रहा है ये हम यहाँ हैं, हमें वहाँ जाना है। यू टर्न मारना है, यू टर्न मारने को कह रहा है भाई। यू टर्न मार के ऐसे अगली गली हैं। अरे तो पहले वो राइट दिखा रहा था, पता नहीं क्या वो वहाँ पर घूम गया वो। क्या कह रहा है, इसी में है ये, कुछ और दिखा रहा है। आगे सीधा सीधा, अब सीधा दिखा रहा है 200 मीटर और पता नहीं कहाँ से आएगा। कहाँ? पार्किंग कहाँ करेंगे पूछना। तो जहाँ हमें रुकना है वहाँ अभी भी सुनील बता कर आए हैं, कंफर्म हो गया है। अब हम जा रहे हैं पीछे की तरफ, इसके बगल में जहाँ पार्किंग होती है। ऑलराइट, चलिए जी। बैग लेके ऐसे ही वापस आना होगा, पीछे से रास्ता है। आई होप कि रास्ता हो भाई पीछे से लग जाएगी, वरना अगर इतनी दूर से
बैग उठा के आना होगा तो। कहाँ है पार्किंग? अच्छा हेलो, ये क्या है? गाड़ियाँ खड़ी हैं देख। होगी उनसे, वही कह रहे हैं। बाहर लगाने लगे अंदर तो जगह है। बाहर कहाँ लगाए? होगी यार, देखो चक्कर तो मारा है, नहीं तो कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। इधर तू लगा ले। यहाँ लगा लेना, यहाँ